हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि फूड्स इन डिफरेंट कंट्रीज, यानी इंडिया के ऐसे कौन से देश हैं जो है ना बाहर के देशों में और अच्छा मिलते हैं। यही हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहले ये वीडियो देखो और तब बताना, और पहले वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। ये रही वो वीडियो। इंडिया की ये कौन सी डिश है जिसे इंडिया से कहीं ज्यादा अच्छा बाहर के देशों में बनाया जाता है, जिसे देख के हमें खुद शर्म आने लगेगी। और इंडिया की ये कौन सी डिश है जिसे बाहर के देशों में लिटरली टॉर्चर करके बनाया जाता है। आज वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें गजब चीजें बताई गई हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। नंबर 10 चिल्ला। एक परफेक्ट चिल्ला बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगता है। ये बेसन या कभी कभी मूंग दाल से बनता है। कोरिया के पैंगजोंग को हम विदेशी चिल्ला कह सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये एग और फ्लोर के मिला के बनाया जाता है, जिसमें स्प्रिंग अनियंस यानी प्याज के पत्ते, वेजिटेबल्स और कभी कभी सी फूड डालकर इसे और चीवी टेक्सचर दिया जाता है। ये मोस्टली सोया सॉस या स्पाइसी डिप के साथ सर्व करता है। जहाँ चिल्ला एक इंडियन होम स्टाइल ब्रेकफास्ट या स्नैक है, वही पैजियन एक कोरियन स्ट्रीट फूड है। चिल्ला मोस्टली वेजिटेरियन होता है, जबकि पेजॉन कभी कभी सी फूड या मीट का भी होता है। अगर आप राजस्थान, एमपी या छत्तीसगढ़ से हैं तो आपने चिल्ला जरूर खाया होगा। नंबर 9 रायता। बिरयानी हो या पराठा, एक बाउल ठंडा ठंडा रायता हो तो टेस्ट डबल हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रीस में एक डिश है जो बिल्कुल हमारे रायता जैसी लगती है। उसका नाम है जाटजेकी। सबसे पहले बात करें हमारी देसी रायते की, तो ये फ्रेश दही से बनता है और इसमें भुना जीरा, नमक, मिर्ची, धनिया या कभी कभी खीरा या प्याज मिक्स किया जाता है। ये एक रिफ्रेशिंग साइड डिश है जो खाने को एक कूलिंग इफेक्ट देता है, स्पेशली स्पाइसी डिशेस के साथ। वही जाटजेकी एक थिक और टैंगी डिप है जो ग्रीक स्नैक और ग्रिल्ड फूड्स के साथ एंजॉय किया जाता है। नंबर 8 गुजिया। चाहे होली हो या दिवाली, गुजिया हर घर का स्टार है। इसके बिना बड़े त्योहार बिल्कुल फेक है। मीठा खोया, ड्राई फ्रूट्स और क्रिस्पी गोल्डन क्रश, बस एक बाइट लो और मुंह में मिठास फैल जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि लैटिन अमेरिका में भी एक डिश है जो हमारी गुजिया जैसी दिखती है, बस एक सॉल्टी ट्विस्ट के साथ। एम्पानाडा। ये एक स्टफ पेस्ट्री है जो देखने में गुजिया जैसी लगती है, लेकिन ये मोस्टली स्पाइसी होती है। इसके अंदर चीज, चिकन या वेजिटेबल्स का स्टफिंग होता है। जहाँ गुजिया को डीप फ्राई किया जाता है, वही एम्पानाडा डीप फ्राइड या बेक्ड दोनों तरीके से बनती है। गुजिया एक मीठी मिठाई है, वही एम्पानाडा एक स्पाइसी स्नैक है। हमारे यहाँ गुजिया को होली और दिवाली जैसे बड़ी ओकेजन्स पे बनाया जाता है, जबकि एम्पानाडा को रोजाना स्नैक या फास्ट फूड के रूप में एंजॉय किया जाता है। नंबर 7 अप्पम। अगर आप साउथ इंडिया में रहते हो तो आपने कभी ना कभी अप्पम जरूर टेस्ट किया होगा। यह फर्मेंटेड राइस और कोकोनट मिल्क से बनता है, जिसमें एक हल्का सा खट्टा टेस्ट आता है। इसका टेक्सचर बिल्कुल यूनिक होता है। इसी से मिलता जुलता एक डिश इथियोपिया में भी पाया जाता है, इंजीरा। ये एक फर्मेंटेड पैनकेक है जिसे फ्लावर्स के साथ बनाया जाता है। ये अप्पम से थोड़ा बड़ा होता है और इसका टेक्सचर एकदम स्पंजी और एरी होता है। इसके अलावा इंजीरा अप्पम के मुकाबले ज्यादा चीवी और खट्टा होता है, क्योंकि इसे 2 से 3 दिन फर्मेंट करता है। इथियोपिया में इंजीरा स्पाइसी मीट और लेंटिल करीज के साथ प्लेट में सर्व करता है, एकदम नेचुरल थाली की तरह। नंबर 6 पराठा। पराठा का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, चाहे गोभी का हो, मूली का हो या पनीर का। एक गर्मा गर्म क्रिस्पी पराठा सुबह का बेस्ट स्टार्ट होता है। नॉर्दर्न इंडिया के लगभग सभी घरों में आपको ये दही, अचार या चटनी के साथ मिल जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेक्सिको में एक डिश है जो हमारे पराठे जैसी लगती है, जिसे वहाँ के लोग क्वेसाडिल्ला कहते हैं। क्वेसाडिल्ला में मोस्टली मेल्टेड चीज, बीन्स या वेजीज की स्टफिंग होती है। इसे वहाँ साल्सा, गुआकामोले और सार क्रीम के साथ खाया जाता है। इसे भी पराठे की तरह तवे पे सेकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पराठा और क्वेसाडिल्ला दोनों टेस्ट में भले ही अलग हो, लेकिन ये दिखने में बिल्कुल सेम ही है। नंबर 5 पुरान पोली। उम्मीद है आपने पुरान पोली खाई है। अगर नहीं खाई तो बता दूं कि ये गुड़ और चने की दाल से भरी हुई एक रोटी होती है, जिसे घी में सेक के बनाया जाता है। एक बाइट लो और अंदर से गुड़ और दाल की क्रीमी स्टफिंग मुंह में मेल्ट हो जाएगी। ये महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया में अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, लेकिन मिठास हर जगह एक जैसी रहती है। लेकिन कोरिया में भी एक इसी टाइप की सेम डिश है, हॉटयॉक, जो कुछ हद तक हमारी पुरान पोली जैसी लगती है। ये एक स्टफ स्वीट पैनकेक है जो अंदर से मीठा और बाहर से क्रिस्पी होता है। फर्क ये है कि हॉटयॉक अंदर से गुड़ या दाल चना का नहीं होता, बल्कि उसमें मेल्टेड ब्राउन शुगर, सिनेमन और नट्स का स्वीट फीलिंग होता है। टेक्सचर की बात करें तो ये थोड़ा चीवी और फ्लफी होता है, क्योंकि इसमें मैदा और यीस्ट का भी यूज होता है। नंबर 4 धनिया की चटनी। चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको हर जगह अलग अलग डिशेस मिलेंगी, लेकिन उन डिशेस का एक कॉमन साथी होगा,
चटनी, और खास तौर पे धनिया की चटनी। ये इतनी स्पाइसी और टैंगी होती है कि किसी भी डिश के टेस्ट को ये बूस्ट कर देगा। अर्जेंटीना में भी एक ऐसी ही चटनी है जो धनिया से बनती है, होती बिल्कुल अलग है, और वो है चिमिचुरी। अर्जेंटीना के इस डिप में धनिया, लहसुन, विनेगर और चिली फ्लेक्स डाले जाते हैं, जिसका टेक्सचर हमारी चटनी से थोड़ा अलग होता है। इसमें थोड़ा ज्यादा लिक्विड और ये थोड़ा ऑयली भी होता है। जहाँ हम चटनी में थोड़ा सा नींबू का जूस इस्तेमाल करते हैं, वही चिमिचुरी में विनेगर और ऑलिव ऑयल डाला जाता है। वैसे इन दोनों में से आप क्या प्रेफर करेंगे, हमारा देसी धनिया की चटनी या चिमिचुरी? अरे गाइस ऐड आ गया, रुको। तो गाइस आने वाला है, अब हटा दिया। पेड़ा, पेड़े की मिठास का कोई जवाब नहीं। ये दूध और खोया का एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो हर मिठाई लवर का फेवरेट है। लेकिन मेक्सिको में भी एक ऐसी ही मिठाई है जो हमारे पेड़ा की कजन जैसी लगती है, जामासिलो। जामासिलो बिल्कुल हमारे देसी पेड़े की तरह ही बनता है, बस फर्क इतना है कि इसे बनाने में वहाँ कंडेंस मिल्क, शुगर और बटर का इस्तेमाल किया जाता है, और कभी कभी इसमें वेनिला या सिनेमन का फ्लेवर भी डाला जाता है, जिसमें इसे थोड़ा स्पाइसी ट्विस्ट आ जाता है। शेप्स की बात करें तो जामासिलो मोस्टली रेक्टेंगल या सिलिंड्रिकल शेप का होता है, जबकि हमारा पेड़ा गोल मटोल होता है। मेक्सिको में लोग इसे फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस में एंजॉय करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जब हम दिवाली या जन्माष्टमी पे पेड़ा खाते हैं। नंबर 2, चिक्की। आई एम श्योर आपने कभी न कभी तो ये खाई होगी, जो गुड़ और मूंगफली का परफेक्ट कॉम्बो है। ये प्रोटीन बार्स का देसी सब्स्टिट्यूट माना जाता है। जब यही चिक्की अब्रॉड जाती है तो अलग अलग रूप ले लेती है। जैसे अमेरिका और यूरोप में इसे नट ब्रिटल या पीनट क्रंच कहा जाता है, जहाँ ये चॉकलेट कोटेड होती है। पर कोरिया में इसका एक खास वर्जन है, यूट गैंगजोंग। कोरिया के यूट गैंगजोंग भी एक तरह का क्रिस्पी और स्टिकी स्नैक होता है, बिल्कुल हमारी चिक्की की तरह। बस फर्क इतना है कि इसमें सिर्फ गुड़ या शुगर नहीं, बल्कि एक थिक राइस सिरप का यूज होता है, जिसे वहाँ यूट कहा जाता है। इसमें सिर्फ पीनट्स नहीं, बल्कि सेसेमे, सनफ्लावर सीड्स और वॉलनट जैसे अलग अलग ड्राई फ्रूट्स और नट्स भी डाले जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है, यूट गैंगजोंग का टेक्सचर चिक्की से थोड़ा सॉफ्ट और चीवी होता है। नंबर 1, खिचड़ी। खिचड़ी तो भाई इंडिया का मोस्ट कंफर्ट फूड है। जब भी पेट खराब हो या लाइट फूड चाहिए तो गर्मा गर्म खिचड़ी सबसे बेस्ट लगती है। ये एकदम सिंपल, लाइट और हेल्दी डिश है, और यही डिश मिडिल ईस्ट में भी मिलती है। ये डिश मिडिल ईस्ट की मठरूबा भी खिचड़ी की तरह ही एक स्लो कुक दाल चावल डिश है, लेकिन ये और भी ज्यादा सॉफ्ट और क्रीमी होती है, जैसे एकदम मैश हो गई हो। इसमें राइस और चिकन या मटन को इतना पकाया जाता है कि सब कुछ इसमें मिक्स होकर एक पॉरिज लाइक टेक्सचर बन जाता है। जहाँ खिचड़ी एक लाइट और डाइजेस्टिव फ्रेंडली डिश है, वही मठरूबा एक थिक और प्रोटीन पैक डिश है। वैसे आपके लिए कुछ बोनस पॉइंट्स। बात करें पानी पूरी और पाव भाजी जैसे फूड्स की, तो ये इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर के कंट्रीज में भी काफी फेमस हो चुके हैं। इनका स्पाइसी और यूनिक टेस्ट लोगों को काफी पसंद आता है। दुबई में पाव भाजी एक पॉपुलर स्ट्रीट फूड है। वहाँ के रेस्टोरेंट्स और फूड ट्रक्स इसे अपने मेन्यू में रखते हैं। पर सिर्फ इंडियंस नहीं, बल्कि वहाँ के लोकल लोग भी उसे एंजॉय करते हैं। बर्लिन जैसे सिटीज में भी इंडियन स्ट्रीट फूड का क्रेज बढ़ रहा है। वहाँ के कुछ रेस्टोरेंट्स पानी पूरी और पाव भाजी सर्व करते हैं, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर कैसे बिना देखे जियो का ऐसे रिचार्ज कराना आपको एक दिन भारी पड़ सकता है, और कैसे बस इस 1 रुपए के सिक्के से कंपनी इस आपसे लाखों लूट रही है। वो कैसे बताता हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को जाओ और अभी दबाओ यार, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके। तो गाइस यही है आज की वीडियो। आई होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय।